आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य का 25वां बजट पेश किया, जिसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है। बता दें, कांग्रेस ने इस बजट सत्र को सिंगल माइक पॉडकास्ट कहा है, तो वहीं इस बजट से असंतुष्ट है। उनका कहना है कि इस बजट में सरकार ने आम जनता को कोई राहत ही नहीं दी है। तो आइए आपको भी बताते हैं बजट पेश होने के बाद किस नेता ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट सिर्फ हमारे साथ। हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके दो आयाम है अध्यक्ष महोदय। प्रमुख आयाम, एक अच्छी नीयत और दूसरी कर्मठता। उसी कर्मठता से प्रेरित होकर अध्यक्ष महोदय इस बार का बजट भाषण मैंने खुद अपने हाथ से, अपने हैंडराइटिंग से लिखा है। कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे समानता का पर्याय तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना। कोई जो पूछे राम राम का पर्याय तो छत्तीसगढ़ी में जय जोहार लिख देना। और कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना। बजट पेश होते ही सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पर नाराजगी जाहिर की, जहां भूपेश बघेल ने बजट को शब्द जाल बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये क्या था, बजट भाषण था या गणतंत्र दिवस का भाषण या फिर किसी कवि सम्मेलन की भूमिका। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता भी इस बजट को ठीक से नहीं समझ पाए। इसमें ना जनता के लिए राहत है, ना किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कोई घोषणा। बेहद निराशाजनक और सिंगल माइक पॉडकास्ट समाप्त हुआ। इसी के साथ उन्होंने इस बजट को छत्तीसगढ़ की दुर्गति का बजट कहा। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि ये सिर्फ कोरी कल्पना का बजट है। लोगों की आमदनी कम होगी, गरीब और गरीब होंगे। ये बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के विनाश के लिए है। पिछले एक साल से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों का आकलन करेंगे तो देखेंगे कोई भी काम नहीं हुआ है। सरकार ने जनता को 40,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज में डुबो दिया है। इसके बाद पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बजट पर तंज कसते हुए कहा कि यह बजट ऊंची दुकान फीका पकवान जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने साल भर में कोई काम नहीं किया और अब जनता को सिर्फ दिखावे की बात बता रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी इस बजट पर प्रतिक्रिया दी, जहां उन्होंने बजट का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह बजट गति के साथ काम पूरा करने वाला है। इस बजट में पेट्रोल और कुछ टैक्स के दाम कम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूंजीगत खर्च, जिसमें सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं आती हैं, 22,000 करोड़ से बढ़ाकर 26,000 करोड़ किया गया है। यह बस्तर में नक्सलवाद खत्म करने के लिए भी मदद करेगा। तो कुल मिलाकर जहां कांग्रेस नेताओं ने बजट को निराशाजनक बताया, तो वहीं भाजपा इसे राज्य के विकास के लिए अच्छा कदम मान रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बजट से छत्तीसगढ़ के लोगों को कितना फायदा मिलता है। इसी के साथ विपक्ष इस बजट पर और क्या क्या खामियां निकालती है और भाजपा इन खामियों का जवाब देती है या फिर चुप्पी साधती है। हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।